नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के फॉर्म को लेके कि किस कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, किस कारण से आपका फॉर्म जो है आप एग्ज़ाम तो देते हैं लेकिन लास्ट में पता चलता है कि आपने फॉर्म में गलती कर दी, इस वजह से आप लैंग्वेज नहीं चेंज कर पाएंगे और कई बार आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बेसिकली बात करेंगे। वैसे हमने नोटिफिकेशन वाले वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया था, लेकिन कई बार रह जाता है। जैसे इस बार ये आपका फ़ोटो पर जो है वो डेट होना मेंशन है, यानी कि कंपलसरी है। यहाँ पे एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी दिया गया है। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए, ठीक है। कई बार हम क्या होता है कि बाद में बताते हैं या स्टार्टिंग में बताना भूल जाते हैं, तो कई बार कुछ रह भी जाता है। तो आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर पूरा पढ़ा करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म सबमिट किया करिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं और वहाँ पे देखिए 9 तारीख का जो नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। उसके बाद 10 तारीख का आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म स्टार्ट हो गया था। तो 9 तारीख का नोटिफिकेशन आया था कि यहाँ पे हाई कोर्ट का आदेश है कि फ़ोटो पर जो है वो डेट मेंशन होना कंपलसरी है, जिस वजह से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। और आप लोग एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है ssc.nic.in, ये वाला ज़रूर देखा करिए आप लोग। यहाँ पे सारा अपडेट होता है, उसके बाद आपके रीजनल वेबसाइट पे जाता है, ठीक है। तो जो मेन साइट है ssc.nic.in, यहाँ पे अपडेट देख लिए। 9 तारीख का अपडेट है। यहाँ पे दिया गया है कि कैंडिडेट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2020 में नोट दैट द स्कैन कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड इन जेपीजी फॉर्मेट 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म of the examination should not be more than 3 months old from the date of the publication of the notification of examination। यानी कि एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन से 3 महीने का पुराना आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवाना है और उसी पे आपको डेट मेंशन करवाना है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे दिया गया है कि दैट द डेट ऑन विच ऑन द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड on the photograph. The above instruction have been incorporated in compliance of the direction of the Honorable Supreme Court of India, ठीक है। application without the date प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ शैल बी रिजेक्टेड। तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप बाद में कहेंगे कि आपने बताया नहीं, मैंने बताया सब कुछ होता है, लेकिन आप करो तब ना। आप जिसने फॉर्म भर दिया है वो दोबारा से भी सबमिट नहीं कर सकते हैं, तब वो क्या कर सकती है, उनके लिए भी कुछ ऑप्शन तो खोजना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए 9 तारीख का अपडेट आया, आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे अगर आप लोगों ने फॉर्म अगर भर दिया है तो अब उसमें एडिट नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनल सबमिट करने से पहले वो कई बार आपसे पूछता है कि अगर आपने फाइनल सबमिट करना है, इसके बाद फिर कोई एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जैसे जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए होते हैं वो बस सीधा गए, रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन चूज किए, वहाँ पे कुछ एडिट तो करना नहीं होता, बेसिक चीज़ें पहले से भरी होती है। बस सीधा अपने फॉर्म पे गए, फॉर्म में एग्जामिनेशन सेंटर चूज किया, लैंग्वेज चूज किया, भर दिया, फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। और जो कैटेगरी में आते हैं उनको फ़ीस भी नहीं देना, वहीं से फाइनल सबमिट हो जाता है। तो और जो कैटेगरी में नहीं आते वो फीस देके फाइनल सबमिट कर देते। तो जिन्होंने कर दिया है अब वो दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। अगर वो सीरियस हैं, शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं और उसमें अपना टाइम दे रहे हैं, तो अब वो क्या कर सकते हैं कि दोबारा से फॉर्म को भर तो सकते हैं, ठीक है। दोबारा से फॉर्म भरने के लिए अब दोस्तों, अब आपको हाई स्कूल का रोल नंबर तो एक ही होगा, दोबारा से उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे आप 0 में आगे मेंशन करके चाहें तो दोबारा से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम आप एक ही फॉर्म पे दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 फॉर्म भरे, दो बार एग्ज़ाम देने को मौका मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपको 2 बार मौका मिल भी जाता है तो भी आपको नहीं देना है, नहीं तो आप फिर डिबार कर दिए जाएंगे एसएससी के एग्ज़ाम से। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे तो आप एडिट कर ही नहीं सकते उसमें, लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो 0 लगा के, रोल नंबर के आगे 0 लगा के इसमें एडिट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फॉर्म पे आते हैं, फिर बताते हैं आपको। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन जिन लोगों ने सीरियस फॉर्म भरे हैं, अगर अभी तक नहीं भरे हैं तो एडिट करके अपना फ़ोटो चेंज कर लेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें अगर जो अब आपको जो भी अपडेट करना होता है, अब हर फॉर्म से पहले एक बार एडिट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, तो आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप फ़ोटो पर जो है डेट मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये फ़ोटो हमेशा जब भी आप फॉर्म आएंगे तो उसमें आप एडिट करते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 महीने से पुराना ज़्यादा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो अब आपको जैसे अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, ठीक है, कई लोग सबमिट कर चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारा कमेंट भी आया था कि वो डेट जो है वो मेंशन करना भूल गए, तो अब वो क्या करते हैं, दोबारा से फॉर्म सबमिट कर सकते हैं,
ठीक है, दोबारा से फ़ीस देंगे। लेकिन दोबारा से सबमिट करने के लिए आधार कार्ड की जगह आप पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि आधार नंबर एक ही होता है। तो आधार की जगह पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, और रोल नंबर, हाई स्कूल के रोल नंबर की जगह आप उसमें आगे 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको कौन सा जो है एग्ज़ाम देना है, तो जो लेटेस्ट वाला रहेगा उसी को आपको एग्ज़ाम में, उसी वाले एग्ज़ाम में बैठिएगा। ठीक है, पुराने वाले पे मत बैठिएगा, नहीं तो पुराना वाला तो ऐसे भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो नए वाले के हिसाब से ही बचेगा। आप लोग इसको मेंशन कर लीजिएगा, इसको चेक कर लीजिएगा कि कौन से वाले पे हमें एग्ज़ाम देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। बेसिक रजिस्ट्रेशन में आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है, अगर आपने पहले कर चुके हैं तो उसको दूसरा दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा तभी देंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा। तो जो लोग पहले कर चुके हैं वो लोग अगर चाह रहे हैं चेंज करना तो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अब उसमें फॉर्म में कोई एडिट नहीं हो सकता, फीस में कोई संशोधन नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को आप भी, जिन्होंने नहीं भरा वो लोग इसको ध्यान देंगे। और सिग्नेचर और आपका फ़ोटो 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो पे आपका डेट मेंशन होना चाहिए, किस डेट का फ़ोटो है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, जैसे अगर आप आरक्षण का दावा लेते हैं तो आरक्षण में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और आपके फॉर्म के लास्ट डेट से पहले का सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। ठीक है, आप ये मत सोचो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लगेगा तो बनवा लेंगे। आप बनवा के रख लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, बनवा के रख लो, जब लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम तो दे देना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। और EWS में कई सारा कमेंट आया था कि EWS में भी जो है एज का छूट मिलेगा, तो भैया EWS में एज का छूट नहीं मिलता है। ठीक है, EWS में आपको कट ऑफ का छूट मिल जाएगा, लेकिन एज का कोई छूट नहीं मिलता है। आप लोग नोटिफिकेशन पूरा पढ़ा करिए, वीडियो पूरा देखा करिए। आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, इसी वजह से कई बार आप त्रुटि कर जाते हैं और लास्ट में पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी केवल जनरल OBC का फ़ीस लगेगा, बाकी किसी का कोई फ़ीस नहीं है, वो SC ST वोमेन का कोई फ़ीस नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो सही से फॉर्म को रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोबाइल नंबर और फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये चीज़ें आपका गलत नहीं होना चाहिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम। ठीक है, ये चीज़ें आपका गलत नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें गलत हो जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन अगर ये चीज़ें गलत होंगी तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन करके सेव कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ID पासवर्ड आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, उसको आप लॉगिन करेंगे। तो मोबाइल पे लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप खोल पाएंगे, और ये कैटेगरी जो है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय ही सेलेक्ट करना है, बाद में आप कैटेगरी नहीं चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें यहाँ पे आप अपना बेसिक एड्रेस तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रखता है, वो सब बाद में भी चेंज हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करने के बाद फिर आपको सिग्नेचर, ये ध्यान रखना आपको कि फ़ोटो पर डेट ज़रूर मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर्म में सिंपल दिया गया है, नाम, फादर नेम, ये सब पहले से भर के आएगा। आपको बेसिकली यहाँ पे भरना क्या है, सेंटर भरना है। ठीक है, सेंटर भरना है। और आप जो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो आप हायर जितना भी आपके पास है आप चाहें तो दे सकते हैं। ठीक है, सेंटर आप जो चाहेंगे आप उसी सेंटर को चूज कर सकते हैं, और जिस सेंटर को आप चूज करेंगे उसी में आपका रिटन और स्किल टेस्ट होगा, उसी रीजन में। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछता है कि कौन सा मीडियम, ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि मीडियम, किस मीडियम में आपको स्किल टेस्ट देना है। ठीक है, कई बच्चे पिछली बार भी गलती किए थे जिसकी वजह से वो स्किल टेस्ट नहीं दे पाए थे। ठीक है, अगर आपने हिंदी शॉर्ट हैंड सीख रखा है तो हिंदी भरेंगे, इंग्लिश सीख रखा है तो इंग्लिश भरेंगे, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। ठीक है, जिस मीडियम में आपने सीख रखा है या सीख रहे हैं उसी मीडियम को आप फॉर्म में भरेंगे, नहीं तो बाद में फिर इसमें आप कोई चेंज नहीं कर पाएंगे, SSC कुछ भी इस पर नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे हैं कि हम अभी 27 साल के हैं तो एज रिलैक्सेशन अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है एज रिलैक्सेशन लेने से। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 20वें नंबर पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है स्टेनो ग्रेड C। तो आपको यहाँ पे जैसे अगर जो लोग ऑलरेडी स्टेनो ग्रेड D में सिलेक्टेड हैं वो केवल C देना चाहते हैं तो वो केवल C भरेंगे, अन्यथा जो किसी में सिलेक्टेड नहीं है वो बोथ भरेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बोथ आएगा, स्टेनो ग्रेड C एंड D। तो आपको पहले ग्रेड C एंड D यानी बोथ भरना है। बोथ में आपका पहले ग्रेड C होगा, उसके बाद ग्रेड D होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये दोनों के लिए एक ही फॉर्म भरना है, अलग अलग फॉर्म भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। दो चीज़ें आपको बेसिकली, तीन चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो फ़ोटो पे आपका डेट मेंशन होना चाहिए, दूसरा स्किल टेस्ट का लैंग्वेज जो है आपको मेंशन करना है, और तीसरा जो है आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोथ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रेड सी और डी दोनों के लिए, ठीक है। दोनों वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको उसके बाद यहाँ पे आप अपना हायर एजुकेशन जो भी है आपके पास हाईएस्ट दे सकते हैं। अगर आपके पास एमए है एमए दे सकते हैं, बीए है बीए दे सकते हैं, इंटर है तो इंटर ही दे सकते हैं, ठीक है। और इंटर आपका 1/8 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल आप क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो आपका इंटर स्टैंडर्ड है तो इंटर क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो वो आपको भरना है, ठीक है। किस बोर्ड से है डिटेल में ये भी आपको भरना है। उसके बाद बाकी चीज़ें आपका भरा हुआ आएगा, एड्रेस वगैरह ये सब भरा हुआ ही आएगा। फ़ोटो सिग्नेचर आपको दिख जाएगा कैसा आपने लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एग्री करके सबमिट करेंगे तो जो छूट वाले कैंडिडेट हैं उनका सब फाइनल सबमिट हो जाएगा, और जिनका फ़ीस देना होता है उनको आगे ऑनलाइन या ऑफलाइन फ़ीस के लिए आगे प्रोसेस हो जाएगा, और जैसे आप फीस जमा करोगे आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। वैसे हमने जब नोटिफिकेशन वाला वीडियो बनाया था तो उसमें सब कुछ बता दिया था, लेकिन कई बार रह जाता है या कई बार आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, तो उस वजह से कई सारा कमेंट आया कि उन्होंने फ़ोटो पर डेट नहीं मेंशन किया, तो बहुत सारा इसलिए मुझे ये वीडियो दोबारा बनाना पड़ा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क 30%, जनरल ओबीसी जनरल का 30%, ओबीसी 25%। तो ऐसा नहीं है कि आप 30% ला लिए तो आप स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना कह रहे हैं कि इतना तो आपको लाना ही लाना है, यानी कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 30% लाना ही है। बाकी तो मेरिट एसएससी डिसाइड करेगी कि कितना कट ऑफ हम बनाएंगे, ठीक है। वैसे कट ऑफ इसका जो है 100+ ही रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने बिल्कुल मन से निकाल दीजिए कि 30% लाने पे जो है वो आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने के बाद आप रिटन में लग जाइए, और रिटन के साथ साथ शॉर्ट हैंड भी आप सीखते रहिए, ठीक है। और जो लोग 2019 वाला रिटन दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल रिटन में लगे रहें, और 2020 का भी फॉर्म अप्लाई कर दें अगर अभी तक नहीं किया है। अगर कर दिया है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, फ़ोटो पर डेट मेंशन करना है, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन कई सारा कमेंट आ रहा था इसलिए मुझे दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा कि जो लोग जिसमें चेंज करना चाहते हैं तो अपना रोल नंबर और पैन कार्ड की जगह, आधार कार्ड की जगह पे पैन कार्ड चेंज करके मेल आईडी और पासवर्ड और मोबाइल नंबर दूसरा देके फॉर्म को रीसबमिट कर सकते हैं, जो सीरियस कैंडिडेट हैं, ठीक है। बाकी तो कुछ लोग देखने के लिए भरे हैं तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिन्हें शॉर्ट नहीं आते उन्हें ज़्यादा इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।